आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ये प्रोग्रामिंग में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरह यूज करते हैं और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कंट्रोल स्ट्रक्चर की। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाते हैं लूप्स को हम टारगेट करते हैं कि लूप्स के थ्रू हम किस तरह अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हो और आसान बनाते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम सी प्लस प्लस कंट्रोल स्टेटमेंट्स की एग्जांपल लेंगे कि किस तरह हम प्रोग्राम में एक चीज़ को किस तरह ऑप्टिमाइज बनाते हैं, अपने लॉजिक को किस तरह इजीली इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी रीडेबिलिटी आसान होती है, मेंटेनेबिलिटी भी उसकी इजी बन जाती है और साथ ही साथ एक काम हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान तरीके से हम करते हैं। तो सी प्लस प्लस कंट्रोल स्टेटमेंट्स की में वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक्चुअली कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक लॉजिक को हम किस तरह अपने मकसद के मुताबिक कंट्रोल करके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ इटरेशन स्टेटमेंट्स क्या बात है। इटरेशन का मतलब है कि एक चीज को बार बार करना, बार बार रिपीटेडली, उसको हम इटरेशन कहते हैं। तो इटरेशन स्टेटमेंट्स इसको इस वजह से कहते हैं कि लूप लूप उस चीज को कहते हैं कि हम एक चीज को बार बार करना चाहते हैं, एक दो दफा, तीन दफा, पांच दफा, 10 दफा, 50 दफा, 100 दफा। तो हम फिर क्या करेंगे अगर इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हम या लूप्स का सहारा हम नहीं लेंगे, तो वो काम जो है हमें 50 दफा प्रोग्राम में लिखने, हम 50 दफा प्रोग्राम में उस काम को लिखेंगे, 50 दफा कोडिंग करेंगे, 100 दफा हम कोडिंग करेंगे, तो वो हमारे लिए एक हेक्टिक, एक मुश्किल तरीन काम बन जाएगा। तो इस वजह से इटरेशन या लूप्स का सहारा लिया गया है कि इस इटरेशन लूप में हमारे पास फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। फॉर लूप में भी हम अगर सी प्लस प्लस की एग्जाम्पल देते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन लिखते हैं कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना, या वो जीरो से स्टार्ट करते हैं या वन से या टू से। तो फिर वहां पे टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं कि कहाँ कब तक हमने इस इटरेशन या इस लूप्स ने जाना है। हम कहते हैं कि वैल्यू ने 10 दफा प्रिंट होना है, तो मैं क्या लूंगा इनिशियलाइजेशन में x इज इक्वल टू 1 और एंड में और टेस्ट एक्सप्रेशन टेस्ट x इज इक्वल टू 10 लिख दूंगा। तो 1 से 10 तक उस लूप की बॉडी के अंदर जो कुछ भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अपडेट एक्सप्रेशन क्या है? अपडेट एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि एक दफा x इज इक्वल टू 1, x इज लेस देन 10 या लेस देन इक्वल टू 10, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल लूप की बॉडी में चला जाएगा और उसके दरमियान जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर वापस वो आ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। एक्स प्लस प्लस में एक इंक्रीमेंट होकर वो 2 बन जाएगा, 2 इज 2। तो इस तरह आपके पास लूप्स का काम, लूप्स का जो है सिंटैक्स है वो होता जाता है, ठीक है ना। इटरेशन स्टेटमेंट में हम फॉर, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है हमारे पास। इनिशियलाइजेशन में हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। टेस्ट का मतलब है यहाँ लोअर वैल्यू लिख देते हैं या अपर वैल्यू लिख देते हैं, और यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन में प्लस प्लस इंक्रीमेंटेशन होती है और ये बॉडी ऑफ द लूप होता है। तो एग्जांपल ये है कि फॉर सिंटैक्स फॉर लूप में फॉर लिख देते हैं i इज इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन है, i इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसने 1 से लेके 10 दफा इसकी बॉडी में जो सी आउट i की वैल्यू है ये 10 दफा प्रिंट होगी। एक दफा 1 प्रिंट होगा, फिर वो एक इंक्रीमेंट 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 इसमें स्टोर हो जाएगा, 2 इज लेस देन 10, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर उस तरह 3 4 5 6 7 8 9 10 तब जब आ जाएगा 10 इज लेस देन या इक्वल टू 10, और ठीक है 10 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, 11 इज लेस देन या इक्वल टू 10, नो। तो जब ये फॉल्ट हो जाएगा तो यहाँ से प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, तो ये 1 से 10 तक प्रिंट करेगा। तो ये सिंपल एग्जांपल हमारे पास है। तो ये फॉर लूप की एग्जांपल है हमारे पास। इस तरह हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास -2 प्रिंट हो जाए। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि वो -2 किस तरह हमारे पास प्रिंट होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो -2 की प्रिंटिंग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे a is equal to 10 is greater than equal to 0 और a is equal to a माइनस, यहाँ पे इन्होंने a -3 किया हो तो 10 से स्टार्ट लेगा
तो 10 जो है ग्रेटर है 0 से, हाँ, तो 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है ना। तो सी आउट में 10 आ जाएगा, फिर 10 - 3 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल हमारा। 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस 7 हो जाएगा। इस तरह। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है कि ये काम तो होगा इस तरह 7 3 - 2, मगर यहाँ पे इन्होंने सेमीकोलन डाला है। तो सेमीकोलन का क्या मतलब है कि नोट दिस सेमीकोलन, सेमीकोलन सो दिस मीन एम्प्टी लूप, द लूप हैज एम्प्टी बॉडी। एक तो ये है कि ये यहाँ सेमीकोलन है, यहाँ पे करली ब्रैकेट भी नहीं है, तो इस स्टेटमेंट का सिंटेक्स जो है वो गलत है, वो इस पे एरर देगा कंपाइलर पे। ये सेमीकोलन यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रैकेट होना चाहिए, क्लोजिंग करली ब्रैकेट होना चाहिए, जो आपके लूप की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल हमारे पास क्या करेगा, एरर देगा ये, ठीक है ना। इन्होंने तो बताया कि दिस विल प्रिंट -2, मगर यहाँ पे -2 इस स्टेटमेंट के साथ में एग्री नहीं कर, क्योंकि मैं जब भी इसको कंपाइलर में डाल लेता हूँ तो मुझे ये यहाँ पे सेमीकोलन का एरर देता है, और यहाँ पे ना ओपनिंग करली ब्रैकेट है ना वो है, ठीक है। तो ये सिंटेक्स एरर ये देख आपके पास सिंपल। और नीचे वाला लूप क्या करेगा, ये वैल्यूज 0 1 2 3 4 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन 0 हम टेस्टिंग कंडीशन आपके पास 0 से लेके 4 तक ये चलेगा, ठीक है। 5 इज ग्रेटर इक्वली आसान नहीं हमारा, तो 0 <5, यहाँ 0 × 0 क्या हो जाएगा, 0 सी आउट में आपको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉडी में, बॉडी ऑफ द लूप में करली ओपनिंग और वो होने चाहिए, इन्होंने वैसे नहीं डाला मगर होने यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट होना चाहिए। 0 + 1, 1 इज लेस देन 5, 1 × 1 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 + 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इज लेस देन 5, इस तरह 2 × 1 तो आपके पास 2 आ जाएगा, इस तरह 3 और 4 भी print। तो कहने का मतलब ये कि एक काम को रिपीटेडली हम करते हैं तो उसको बार बार लिखने की बजाय हम लूप्स का सहारा लेते हैं, तो ये आपके पास फॉर लूप बन जाता है हमारे पास। अब इन्होंने यहाँ पे, इन्होंने फॉर एग्जाम्पल मिस मिस का क्या मतलब है, मिसलीनियसली इन्होंने क्या बताया है कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन द लूप, के लूप के अंदर आपने डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर हमने इसी को बाहर इनिशियलाइज किया है, ये इंटीजर है। बट वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड द लूप आर एक्सेसिबल इनसाइड द लूप ओनली, दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड लोकल डिक्लेरेशन। ये आपने पाइथन में पढ़ा होगा इन प्रोग्राम में। दिस अप्लाइज फॉर द सिलेक्शन स्टेटमेंट्स ओनली, ठीक है ना। तो अगर लूप के अंदर भी आपने इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे इंट सी आपने कर दिया, तो वो सब वहाँ लोकली एक्सेसिबल होगा, ठीक है ना। तो वो लोकली, तो दो वो हो जाता है, ठीक है ना। तो हाँ, आपके पास यहाँ पे अभी अब देखते हैं ना, हमने यहाँ पे वेरिएबल को क्या किया है, वेरिएबल को सी इंट सी डिक्लेयर किया है, फिर सी को 0 इनिशियलाइज टेस्टिंग कंडीशन और फिर इंक्रीमेंटेशन किया है। अब यहाँ पे इन्होंने, अगर अब जे को इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, जे इक्वल टू सी इंट, तो ये जे जो है यहाँ पे सिर्फ बोल जाना जाएगा कि ये आपका जो इंटीजर वेरिएबल है सिर्फ इस बॉडी के अंदर, इस फॉर लूप के अंदर। लेकिन अगर आपने बाहर इनिशियलाइज कर दिया तो फिर इसके फॉर लूप के बाहर भी ये जाना पहचाना जाएगा, कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई कर सकेगा। तो इसमें इन्होंने कहने ये इसमें थोड़ा सा समराइज बताया है कि बाहर डिक्लेरेशन का क्या फायदा है और अंदर इन डिक्लेरेशन का क्या फायदा है। तो यहाँ जे जो है, जे की जो भी सी में जो भी वैल्यू हो जे में स्टोर हो जाएगी और जे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। जे भी डिस्प्ले हो जाएगी, फिर स्पेस के बाद सी भी डिस्प्ले हो जाएगी, जे और सी दोनों की वैल्यूज आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। तो कहने का मतलब हमारे पास ये आ जाता है। ट्रेडिशनल स्टेटमेंट्स में इन्होंने वाइल की एग्जांपल दी है कि एक चीज को हम रिपीटेडली कहते हैं, फॉर लूप यूज कर सकते हैं, मगर फॉर लूप के साथ हम दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम वाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं। वाइल लूप का अपना एक सिंटेक्स होता है कि वाइल हम लिखते हैं, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन कंडीशन लिखते हैं और बॉडी ऑफ द लूप होती है हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना। इन द वाइल लूप द कंट्रोल वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द लूप, ठीक है नहीं, आउटसाइड, एंड इट शुड बी अपडेटेड इनसाइड द लूप। यहाँ पे अपडेट होगा, टेस्ट होगा, अपडेटेड, अपडेट का मतलब है इंक्रीमेंटेशन इनसाइड द लूप। यहाँ पे इसने इन्होंने अपडेट किया है, इंक्रीमेंट किया है, और टेस्टिंग कंडीशन यहाँ पे लिखे अपर बाउंड।
तो ये ए 0 के बराबर इनिशियलाइज किया है, फिर ए इज लेस देन इक्वल टू 10। अब क्या किया है इन्होंने, सी आउट में ए को डिस्प्ले किया है, और ए में की जो भी वैल्यू है, जीरो थी ना, जीरो लेस देन 10, यस, तो सी आउट में जीरो एक दफा डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर जीरो प्लस वन हो जाएगा, तो वन की वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी, तो फिर आ जाएगा वन इज लेस देन 10, यस, वन को सी आउट कर लो, फिर वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू इज लेस देन 10, टू को डिस्प्ले करो, थ्री फोर फाइव अंटिल 10 तक जब आ जाएगा, 10 इज लेस देन 10 या इक्वल टू 10, यस, सो 10 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 11 इज लेस देन 10, नो, 11 इज इक्वल टू 10, नो, तो ये कंडीशन जब फॉल्ट हो जाएगी तो फिर ये लूप, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो कंट्रोल यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 0 से 10 तक 11 वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, 0 1 2 3 से लेकर 10 तक हमारे पास। तो ये आपके पास वाइल लूप है, इसको भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम लूप्स नहीं यूज नहीं करते और इन कंट्रोल स्ट्रक्चर का सहारा ना लेते, तो फिर एक काम को हमें 10 दफा कोडिंग करनी होती थी, या 100 दफा कोडिंग करनी होती थी, या 50 दफा कोडिंग करनी होती थी। तो उस रिपीटेड कोडिंग से बचने के लिए हम लूप्स का सहारा लेते हैं, हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। तो ये हमारे पास किस चीज, ये हमारे पास वाइल लूप का सिंटेक्स हो जाता है। नेस्टेड लूप्स क्या है? नेस्टेड लूप का मतलब है लूप विद इन द लूप। क्या आपके पास ये फार लूप है ना, इनिशियलाइजेशन आपने की, फिर टेस्टिंग भी आपने की, इंप्लीमेंटेशन, अब इस सी आउट में आपके पास ये आ जाएगा, टेबल स्टार्ट जो भी है। अब इस फॉर लूप के अंदर एक दूसरा फॉर लूप यहाँ लिखा गया है, आपने देखा ना, ये फॉर लूप है, तो इसका इस फॉर लूप का आपके पास ये सी आउट आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। अब सी आउट जो है ये एंड ऑफ, ये सी आउट जो है इसके लिए एंड, इस टेबल एंड्स इसको एंड्स करता है, और ये एंड एल जो है ये ऊपर वाले फ्रंट में, मगर ये एक लूप है, इसकी ये पूरी बॉडी है, तो इसकी बॉडी के अंदर हमने एक दूसरा लूप भी लिखा है, तो इसको कहते हैं नेस्टेड लूप, कि a loop may contain another loop inside its body. So it is called nested loop, but it is used when one variable has to change values for each value of another variable. ठीक है ना, आपको चाहिए कि एक वेरिएबल की, यहाँ पे हमारे पास वन वैल्यू थी, वन से लेस देन 10, और फिर वन जो है वन से टेबल ने स्टार्ट होना है, टेबल स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा, और उसके सामने आपके पास वन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब देख लेने, अब यहाँ पे जे भी वन है, जे वन इज लेस देन 20, सो आई सी आउट में आई आ जाएगा, और एक्स में कौन सी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। एक्स में आपके पास एक्स सिंपल एक वेरिएबल डिस्प्ले हो जाएगा, जो सेमी कलर के अंदर जो भी वैल्यू होगी, कंपाइलर उसी वेरिएबल को उसी तरह उठा के प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो जे आई और जे की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये एक्स नहीं, एक्चुअल मल्टीप्लाई का साथ हमने लिखा है, तो वन मल्टीप्लाई वन हो जाएगा, आई में वन की वैल्यू थी और जे में भी वन है, तो वन मल्टीप्लाई वन, फिर इक्वल साइन आ जाएगा, और आई मल्टीप्लाई जे जी, वन मल्टीप्लाई वन, उस वो वैल्यू आपके पास प्रिंट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये टेबल हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जे की वैल्यू अपडेट होगी, और यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट होगी, क्योंकि हमने टेबल लिखना, वन मल्टीप्लाई वन गया, वन मल्टीप्लाई टू गया, वन मल्टीप्लाई थ्री, तो वन की वैल्यू तो वही रहेगी, मगर यहाँ सिर्फ जे की वैल्यू अपडेट होगी 20 तक। तो वन का टेबल वन से लेके 20 तक चलेगा, जब 20 एंड अप हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो लिख जाएगा ये वन टेबल एंड्स आपके पास हो जाएगा। फिर जब यहाँ दोबारा वैल्यू अपडेट होगी, फिर टू का टेबल अपडेट, तो ये वन से लेके 10 तक जो टेबल्स हैं वो आपके पास डिस्प्ले करके दे देगा, ठीक है ना। यहाँ इन्होंने लिखे ना, वन मल्टीप्लाई वन, एक टेबल आपके पास आ जाएगा 20 तक आ जाएगा, फिर दूसरा टेबल भी आ जाएगा 20 तक, एंड अप टू कहाँ तक आएगा, वो आपके पास 10 तक चलेगा, 10 तक, 10 पे वो आपके पास फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास एक से लेकर 10 टेबल्स प्रिंट्स हो जाएंगे, और ये स्ट्रक्चर, ये आउटपुट वाला स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। तो ये लूप लूप विद इन द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ये ये भी आप जिस तरह आप टेबल लिखना चाहते हैं, तो इसी तरह के लॉजिक्स को आप नेस्टेड लूप कीजिए। जरूरी नहीं कि ये एक लूप, लूप विद इन द लूप, इसके अंदर फिर आप और लूप और लूप और लूप, इस तरह नेस्टेड लूप बना सकते हैं अपनी लॉजिक को सामने रख के। सेम प्रोग्राम विद वाइल लूप भी आप यूज कर सकते हैं। आपने आई और जे को वन इनिशियलाइज कर दिया, आई आपके पास 10 से कम है, वन, तो सी आउट में आप लिख देते हैं वन टेबल स्टार्ट, जे को आपने क्या कर दिया, लेस देन इक्वल टू 20 कर दिया। अब यहाँ पे वही लॉजिक को आपने वाइल में भी डाला है, आई मल्टीप्लाई जे इक्वल टू आई मल्टीप्लाई जे, वन मल्टीप्लाई वन,
तो फिर यहाँ वो तो वही होगी, मगर जे की वैल्यू आप यहाँ पे अपडेट करते हैं, वो आई की वैल्यू वही रहेगी मगर जे अपडेट होगा। अब 1 × 2 होगा, फिर 1 × 3 × 4 होगा, अंटिल आप 20 तक जाएंगे। जब 1 × 20 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 1 से 2 की वैल्यू यहाँ अपडेट होगी, फिर 2 × 1 2 × 2 2 × 3 अंटिल 2 × 20 हो जाएगा, फिर 3 4। तो 10 से लेके 10 टेबल ये प्रिंट करेगा, और वो क्या हर एक जो टेबल जो है वो 20 तक जाएगा। तो वही वाली जो लॉजिक हम व्हाइल लूप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सी आउट में आप क्या आई, तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसके कहने का इस कंट्रोल स्ट्रक्चर या इटरेशन स्टेटमेंट्स भी इसको कहते हैं, इन सारे लूप्स को, कि इनके थ्रू हम अपने लॉजिक्स को कंट्रोल करते हैं, किस तरह के कितने लेवल तक लेके जाना होता है, और हमारे लिए प्रोग्राम लिखने को आसान बनाता है, बजाय इसके कि इस टेबल को मैं 20 दफा, उसी कोड को 20 दफा लिखता जाओ, तो वो हेक्टिक काम हमारे लिए बन जाएगा। नेस्टेड लूप कंसेप्ट कहाँ से लेके इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया कि आपने फॉर एग्जांपल इस तरह स्टार प्रिंट करना चाहते हैं, या कुछ और चीजें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो this loop of design a loop for each varying factor, for example for a pattern like this, इस के पैटर्न्स को, या फॉर एग्जांपल और ग्राफिक डिजाइन में कुछ चीजों को डिस्प्ले करना, तो उनके थ्रू उनके लिए हम नेस्टेड लूप का सहारा लेते हैं कि नंबर लाइन नंबर 1 लिख दो, फिर टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस 0 कर दो, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स को 7 रख दो। तो लाइन नंबर 1 है आपके पास, स्पेसेस 0 रख दो, और टोटल नंबर ऑफ स्टार 7 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हमने एक सीडो को कागज पे लिख दिया कि लाइन नंबर लिख दो, टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस m कर दो, और जो नंबर ऑफ स्टार है उनको n से रिप्रेजेंट कर दो। तो फिर 7 स्टार डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट लाइन पे 7 स्टार विद नो स्पेसिस। अब यहाँ पे दूसरे लाइन नंबर 2 पे, लाइन नंबर 2 ले लो, टोटल नंबर स्पेसिस 1 कर दो, स्पेस क्या हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है ना, इस 1 स्पेस में। और डिस्प्ले में एन में 5 स्टार लग दो, 1 2 3 4 5 स्टार आ जाए। अब लाइन नंबर 3 में क्या है, ये 1 2 3 नंबर लाइन में स्पेसेस 2 2 स्पेसेस ले लो, तो ये यहाँ पे कंट्रोल है, तो 1 स्पेस पे यहाँ मूव हो जाएगा कर्सर टू प्रिंट वाला, और दूसरा स्पेस में यहाँ पे आ जाएगा। और कितने स्टार प्रिंट कर ले, 1 2 3 ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब लाइन नंबर 4 पे चले जाए, ये लॉजिक हमने लिखा है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। लाइन नंबर 4 पे चले जाओ, ये लाइन नंबर 4 है यहाँ पे, और 3 स्पेसेस मूव कर दो, तो ये यहाँ से 1 2 3 स्पेस पे आ जाएगा, ठीक है ना। और कितने स्टार यहाँ पे प्रिंट कर दो, 1 स्टार। तो क्या ये पैटर्न को हमने डिस्प्ले कर, इसी लॉजिक को फिर आपने नेस्टेड लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। तो the varying factor are the line number, the spaces in each line and the number of stars in each line आपने करना है। फिर in each line the number of spaces varies from 1 to m, ठीक है ना। 1 to m से 1 से 1 आपके पास 0 है, m आप जो है 3 तक लेके जाना है। in each line the number of star varies from 1 to n, 1 to n number of stars, yes, 1 से लेके n तक लेके इतने स्टार। तो द लूप वुड लुक वन गिवन इन नेक्स्ट स्लाइड में आपको लूप से पता चलेगा, इस पैटर्न को, इस लॉजिक को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास ये स्टार डिस्प्ले हो जाएंगे। तो वो किस तरह, ये एम आपके पास क्या था, यहाँ पे एम हमारे पास स्पेसेस है, और एन आपके पास नंबर ऑफ स्टार्स है, स्पेस 0 से लेके 7 तक। तो लूप स्टार्ट फॉर ईच लाइन, एक हर एक लाइन के लिए ये लूप ने स्टार्ट होना है कि आई इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाता है। फिर नीचे आपने लूप स्टार्ट फॉर स्पेस, ये स्पेस के लिए ये लूप है, और ये स्टार्स डिस्प्ले के लिए ये लूप है, और ये नेक्स्ट लाइन के लिए आपने ये डालना है, ठीक है ना। और ये स्टार है कि इसने किसने, तो पहली दफा एन आपके पास 7 था, तो पहली दफा 7 स्टार्स डिस्प्ले होंगे, ठीक है ना। 7 के बाद फिर उससे 2 माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 2 माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 से 2 माइनस हो जाएगा, तो फिर आपके पास 1। तो n माइनस 2 का मतलब है कि पहले 7 स्टार्स थे, n माइनस 2 हो जाएगा तो 5 स्टार हो जाएगा, 7 से 2 माइनस हो गया 5, फिर 5 से 2 माइनस हो गया 3, फिर 3 से 2 माइनस हो गया 1। तो लॉजिक को हम इस तरह बना के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो पैटर्न आपके पास इस कोड से डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये नेस्टेड लूप का ये फायदा हो। अब आई मीन, उन्होंने कहा कि उस स्टार पैटर्न में आपने 1 1 2 1 1 2 3
2 1 1 2 3 4 3 2 1, इसको आप डिस्प्ले कर ले पैटर्न। तो नंबर ऑफ लाइन आपके पास 1 में क्या 1 है, टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस आपके पास 3 है, तो स्टार्ट ये होगा 1 2 3 पे आएगा। और नंबर इंक्रीजिंग चल नंबर कितने इंक्रीज करना है आपने 1 लिखना है, और डिक्रीजिंग में कुछ भी नहीं है तो 1 आपके पास आ जाएगा। फिर दूसरे लाइन पे आ रहे नंबर ऑफ स्पेसेस 2, तो 1 2 पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और नंबर इंक्रीजिंग टिल 2, 2 तक इंक्रीज करना है तो 1 2 हो जाएगा। और नंबर डिक्रीजिंग, तो इंक्रीज में 1 2 हो जाएगा और डिक्रीज में एक दफा डिक्रीज हो जाएगा, तो 1 2 और 1 आ जाएगा इस तरह। इसके लिए नंबर ऑफ लाइन, थर्ड नंबर लाइन पे आके कंट्रोल लें, क्या करना है आपके लिए, नंबर ऑफ स्पेसेस 1, यहाँ पे आना है नंबर ऑफ इंक्रीजिंग टिल 3, नंबर ने 3 तक इंक्रीज भी होना है और फिर 2 दफा 3 से डिक्रीज भी होना है, तो एक 3 दफा कहाँ एक 1 2 3 3 तक डिक्रीज इंक्रीज हो गया, और 2 दफा इसमें डिक्रीज भी होना है 2 और 1, ये लॉजिक बन रहा है, ठीक है ना। तो फिर इस तरह नंबर लाइन नंबर 4 पे आना है, यहाँ पे स्पेसेस क्या है 0 है, तो मूव नहीं करना, यही से स्टार्ट लेना है फ्रंट ने। तो नंबर इंक्रीजिंग टिल 4 और फिर 4 से 3 दफा इसने डिक्रीज होना है, 1 2 3 4 इंक्रीज और फिर 3 2 1। तो कहने का मतलब कि इस लॉजिक को आप नेस्टेड लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह इन्होंने नेस्टेड लूप का सहारा कि एक लूप के अंदर एक लूप, फिर उसके अंदर दूसरा लूप, तीसरा, तो 3 दफा नेस्टेड लूप को यूज किया है उसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि आपको अगर प्रॉब्लम दे दिया जाता है सॉफ्टवेयर हाउसेस में कि इस तरह का पैटर्न आप डिस्प्ले कर दें, तो आपके जहन में होना चाहिए कि मुझे नेस्टेड लूप का कंसेप्ट पता है, उसके थ्रू मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। मगर इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको इस तरह सिंपल कागज पे ये लॉजिक लिखना पड़ेगा, ये नंबर लाइन नंबर लिखना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस, नंबर इंक्रीजिंग, आपकी मर्जी किस तरह भी आप उसको नाम दे सकते हैं। मगर अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया, आपने प्रॉब्लम को समझ लिया कि किस तरह इस प्रॉब्लम का मतलब है, इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम आप कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज, ये जब चीज की समझ आ जाती है, आपको पता चलेगा कि एक लूप हो जाएगा, फिर उसके अंदर 3 और नेस्टेड लूप हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इनको आपने उसके थ्रू जब इम्प्लीमेंट करेगा आपका काम हो जाएगा। तो फिर आप इसको इस तरह सिंपल का ये सीडो कोड जिन्होंने लिखा है, इस सीडो कोड का सहारा भी ले सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप इस तरह एक लूप के अंदर आपके पास नेस्टेड लूप आ जाता है, ठीक है। और अब इसके बाद ये इन्होंने जो फॉर एग्जाम्पल इसका सहारा दिया है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कुछ कोड आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है और आप उसको करेक्ट करेंगे, रॉन्ग कोड, या आपको क्वेश्चन में मैं फाइनल टर्म में इस तरह के कुछ कोड दे दूं और आप उसको करेक्शन में ले सकते हैं। वो कोड क्या होगा, बना बनाया कोड होगा, गूगल में ओपन सोर्स पेपर है, तो अगर ऑनलाइन ऑनलाइन पेपर है तो आसानी के साथ आपको पता चल जाएगा कि इसमें एरर कहाँ पे है, इस पे एरर कहाँ पे, रॉन्ग कोड क्या है, करेक्ट कोड क्या है, आपको पता चलता है कि रॉन्ग कोड इसमें, रॉन्ग कोड करेक्ट कोड में क्या है कि इसमें आपने इंक्रीमेंटेशन जोड़ा है, तो इसकी करेक्शन यह है कि आपने इसमें या ये चीज डाला है, इसमें ये रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, इसमें क्या चीज छोड़ी है कि यहाँ पे हमने कहा कि ये करेक्ट और ये रॉन्ग कोड है, तब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि इसमें कौन सी चीज है जो रॉन्ग है, इस रॉन्ग कोड, क्योंकि इसमें आपने यहाँ पे सेमीकोलन डाला है, तो सेमीकोलन सिंटेक्स में नहीं और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, तो ये इस वजह से कि कंपाइलर आपको इस सेमीकोलन पे एरर देगा और कंपाइलर यहाँ इसको आपको बताएगा कि आपने इंक्रीमेंटेशन जोड़ा है, तो ये करेक्ट पोर्शन है, ये रॉन्ग है, ये भी करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ओपन सोर्स होगा तो वो गूगल से कहीं से भी आप आसानी से हेल्प ले सकते हैं। इस तरह देख लिया आपने, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये है कि जो हमने डिस्कशन की, हमारा डिस्कशन करने का मतलब ये था कि हमारे पास एक इस तरह लॉजिक आ जाता है कि एक चीज को रिपीटेडली करना होता है, बार बार करना होता है, तो बार बार लिखने के से बचने के लिए हम क्या किस चीज का सहारा लेते हैं, लूप्स का सहारा लेते हैं, जिसमें फॉर लूप आ जाता है, व्हाइल लूप आ जाता है। इन्होंने तो डू व्हाइल का सहारा, डू व्हाइल के बारे में नहीं बताऊंगा, डू व्हाइल का मतलब, डू व्हाइल लूप हम क्या करते हैं, मैं आपको डू व्हाइल लूप फॉर लूप की तरफ लेके चलता हूँ कि डू व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, व्हाइल नहीं लिखते, यहाँ पे डू लिखते हैं कि पहले बॉडी ऑफ द लूप ने एक दफा एग्जीक्यूट हर हाल में होना है, डू काम कर लो, फिर एंड में हम व्हाइल लिखते हैं। तो व्हाइल और डू में सिंपल सिंपल इतना ही फर्क है कि डू व्हाइल में हम पहले कंडीशन लिखते हैं और फिर बॉडी ऑफ द
लूप ने एग्जीक्यूट होना है। और डू में क्या करना है कि पहले बॉडी ऑफ द लूप ने एग्जीक्यूट होना है, और व्हाइल एंड में लिखते हैं, इस बॉडी के बाद लिखते हैं कि डू, यहाँ डू लिख देते हैं, डू के बाद इस बॉडी ने एग्जीक्यूट होना है, और फिर उसके एंड में व्हाइल लिखते हैं। तो मोस्टली हम ज्यादातर फॉर लूप को यूज करते हैं। फॉर लूप में क्या इनिशियलाइजेशन होती है, टेस्टिंग कंडीशन होती है, इंक्रीमेंटेशन होती है, और फिर उसमें डिस्प्ले में आना होता है। ठीक है ना, तो इस मोस्टली हमने फॉर लूप का सहारा लेना होता है। तो बार बार एक काम को हम करते हैं, रिपीटेडली करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, और वो कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, लूप्स है, फॉर लूप्स है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है। और इसके थ्रू हम अपनी लॉजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई वो टास्क दे दिया जाता है कि इस तरह का कोई टेबल लिख दो, तो टेबल लिखने के लिए आप नेस्टेड लूप का सहारा लेते हैं। एक वैल्यू यहाँ पे एक्सटर्नल लूप में लिखते हैं, तो ये इंटरनल, तो ये इंटरनल एक्सटर्नल लूप है, ये इंटरनल है, तो इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। लूप विद इन द लूप, एक लूप एक दूसरे लूप के अंदर। तो ये सारा हमारे पास एक 1 से लेके 10 तक टेबल प्रिंट्स करके दे देगा, और वो हर एक में 1 से लेके 20 तक जाना होता है। टू ने भी वो 2 से लेके 20 तक, इसने 3 4 अंटिल 10 तक ये टेबल चले जाएगा, और फिर एंड हो जाएगा। तो ये नेस्टेड लूप की एप्लीकेशन एडवांटेज हम यूज कर रहे हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कि आपको इस तरह प्रॉब्लम आ जाता है कि ये पैटर्न डिस्प्ले करके दे दो, तो पैटर्न डिस्प्ले करने के लिए पहले अपने लॉजिक लिखना होता है, फिर आपने दो, एक लूप बाहर और दूसरा और तीसरा आपने नेस्टेड लूप लिखना होता है कि 1 2, ये दो लूप आपने नेस्ट किए हुए हैं इस लूप के अंदर। तो एक लूप आपके लिए क्या करता है, स्टार्ट ऑफ द लाइन, लाइन का स्टार्ट लेता है। दूसरा लूप स्पेस आपको दे देता है कि कितने स्पेस पे इस स्टार ने डिस्प्ले होना है। तीसरे लूप ने आपको स्टार प्रिंट करके देना होता है कि पहले 7 स्टार, फिर उससे 2 माइनस करो 5 स्टार डिस्प्ले कर ले, फिर 2 माइनस कर लो 3 स्टार, फिर 2 माइनस कर लो 1 स्टार। ठीक है ना, 7 स्टार, 2 माइनस कर लो 5 स्टार, 2 माइनस करो 3 स्टार, 2 माइनस करो और 1 स्टार। और ये यहाँ इस यहाँ से यहाँ मूवमेंट कौन करेगा, न्यू लाइन में आके एक दफा स्पेस, एक स्पेस चाहिए, फिर यहाँ पे 2 स्पेसेस मूव कर लो, फिर यहाँ पे आके 1 2 3 स्पेसेस मूव कर, तो ये स्पेसेस आपको ये लूप बना दे देता है। तो इस तरह की लॉजिक, इस तरह की ग्राफिक डिजाइन वगैरह में हम इस नेस्टेड लूप का सहारा लेते हैं। इस तरह का पैटर्न डिस्प्ले करना है तो इस तरह का 3 नेस्टेड लूप हमने बना के देने हैं, एक इंक्रीजिंग टोटल नंबर ऑफ, एक इंक्रीजिंग नंबर, दूसरा डिक्रीजिंग नंबर, एक स्पेसेस के लिए, और एक स्टार्ट ऑफ द लाइन की लाइन ने कहाँ से स्टार्ट लेना है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो आज का लेक्चर है, सब कुछ डिस्कशन हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर पर था, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे था, कि किस तरह हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज करके रिपीटेडली एक लॉजिक, रिपीटेडली हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, डू एक रिपीटेडली एक काम बार बार करना चाहता है, इटरेशन में करना चाहते हैं, तो उसका कंप्लीट करना का सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम लूप्स को यूज कर ले, लूप से हम उस काम को रिपीटेडली कंट्रोल कर ले, किस तरह हमने इसका सहारा लेना होना है। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास लड़के ऑनलाइन है, अदनान आलम, इफ्तिखार, जवाद, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद फहीम, ये 7 लड़के ऑनलाइन है। तो कोई क्वेश्चन है, अभी भी हमारे पास टाइम है, आप पूछ सकते हैं।